तुम यही चाहते हो ना कि एक दिन वो अचानक से तुम्हारे सामने आए और तुम्हें देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाएं। तुम चाहते हो कि उसे पछतावा हो, उसे समझ में आए कि उसने किस इंसान को अपनी जिंदगी से निकाल दिया। तुम चाहते हो कि जब वो तुम्हें देखे तो उसे अंदर ही अंदर एक जलन महसूस हो, एक दर्द हो, ठीक वैसा ही दर्द जैसा तुम अभी महसूस कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम अचानक से एक दिन जिम जाओगे, 6 पैक एब्स बना लोगे या बहुत सारा मेकअप करके अच्छे कपड़े पहनकर इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डालोगे और वो स्टोरी देखकर तुम्हारा एक्स खून के आंसू रोएगा। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो तुम बिल्कुल सही जगह पर हो, क्योंकि आज मैं तुम्हें कोई किताबी ज्ञान नहीं देने वाला। मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगा कि उसे माफ़ कर दो या मूव ऑन कर लो, दुनिया बहुत बड़ी है। मुझे पता है कि ये सब बातें अभी तुम्हारे दिमाग के ऊपर से बाउंसर की तरह निकल जाती हैं। अभी तो बस सीने में एक अजीब सी भारीपन है, एक ऐसा दर्द है जो ना किसी को बताया जा रहा है और ना ही खुद से सहा जा रहा है। सुबह जब तुम्हारी आंख खुलती है ना, तो वो पहला 1 सेकंड जब तुम्हें कुछ याद नहीं होता, वो 1 सेकंड बहुत सुकून वाला होता है। लेकिन अगले ही सेकंड जैसे ही दिमाग जागता है, वो सारी यादें, वो ब्रेकअप, वो आखिरी लड़ाई, वो सारे झूठे वादे, सब कुछ एक साथ दिमाग में हथौड़े की तरह बजने लगते हैं। और फिर शुरू होता है तुम्हारा दिन, एक ऐसा दिन जिसे तुम जीना नहीं चाहते, बस किसी तरह काट रहे हो। तुम बार बार फोन चेक करते हो, तुम्हें पता है कि उसका मैसेज नहीं आने वाला, फिर भी तुम वो स्क्रीन ऑन करते हो। तुम उसका लास्ट सीन देखते हो, तुम सोचते हो कि ऑनलाइन है तो किससे बात कर रहा होगा या कर रही होगी। क्या वो मुझे बिल्कुल भूल गया? क्या उसे मेरी जरा भी याद नहीं आती? सच सुनोगे, कड़वा है पर सच है। उसे तुम्हारी याद नहीं आ रही है, वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है और तुम अभी भी वहीं अटके हुए हो, इस उम्मीद में कि शायद कोई चमत्कार हो जाए, शायद वो वापस आ जाए, या कम से कम उसे तुम्हारी अहमियत का एहसास हो जाए। और इसी एहसास को जगाने के लिए तुम उसे जलाना चाहते हो। तुमने इंटरनेट पर बहुत सारी ग्लो अप वीडियो देखे होंगे जहां लोग ब्रेकअप के बाद अचानक से सुपर मॉडल बन जाते हैं, और तुम्हारा भी मन करता है कि बस कल से ही तुम अपनी पूरी जिंदगी बदल दोगे। कल सुबह 5 बजे उठोगे, जिम जाओगे, किताबें पढ़ोगे और अपने एक्स को दिखा दोगे कि तुम क्या हो। लेकिन होता क्या है, 2 दिन तुम मोटिवेटेड रहते हो और तीसरे दिन तुम फिर से उसी अंधेरे कमरे में उसी उदास गाने को लूप पर लगाकर रो रहे होते हो। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुम्हारा क्यों गलत है, तुम्हारा इंटेंशन गलत है। तुम ये सब खुद के लिए नहीं कर रहे हो, तुम ये सब उसे दिखाने के लिए कर रहे हो। और मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब तक तुम्हारा रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है ना, तुम कभी सच में खुश नहीं हो सकते। जब तक तुम्हारी हर अच्छी फोटो, तुम्हारी हर सक्सेस के पीछे ये सोच है कि काश वो ये देख ले, तब तक तुम मूव ऑन नहीं हुए हो। तुम बस एक अलग तरीके से उससे जुड़े हुए हो। नफरत और जलन भी तो एक तरह का कनेक्शन ही है ना। तो फिर असली ग्लो अप क्या है? एक्स को सच में जलाने का प्लान क्या है? असली प्लान ये नहीं है कि तुम उसे दिखाओ कि तुम कितने खुश हो। असली प्लान ये है कि तुम सच में इतने खुश हो जाओ कि तुम्हें ये फर्क ही पड़ना बंद हो जाए कि वो तुम्हें देख रहा है या नहीं। चलो इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, कोई जल्दी नहीं है, आराम से सुनो। सबसे पहला स्टेप जो तुम्हें लेना है वो बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर होगा। तुम्हें इस रिवेंज फैंटेसी से बाहर आना होगा। तुम्हें यह सोचना बंद करना होगा कि एक दिन वो लौट कर आएगा और घुटनों पर बैठकर माफी मांगेगा। शायद वो आए, शायद वो माफी भी मांगे, लेकिन यकीन मानो, जिस दिन तुम सच में ग्लो अप कर लोगे ना, उस दिन तुम्हें उसकी माफी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले ये जो तुमने उसके सोशल मीडिया पर पहरा बिठा रखा है ना, इसे खत्म करो। मैं ये नहीं कहूंगा कि उसे ब्लॉक कर दो, क्योंकि कई बार ब्लॉक करने से ऐसा लगता है कि तुम भाग रहे हो। लेकिन अगर तुम्हें उसके शख्स देखकर दर्द होता है, अगर उसकी कोई नई फोटो तुम्हारा पूरा दिन खराब कर देती है, तो उसे म्यूट करो, रेस्ट्रिक्ट करो या अनफॉलो करो। और वो जो तुमने फेक अकाउंट बना रखा है ना उसकी स्टोरीज चुपके से देखने के लिए, उसे आज अभी इसी वक्त डिलीट करो। मैं जानता हूं ये बहुत मुश्किल है, ऐसा लगेगा जैसे तुमने किसी नशे वाले इंसान से उसका नशा छीन लिया हो। तुम्हारे हाथ कांपेंगे, तुम्हारा मन करेगा कि बस एक बार, सिर्फ एक आखिरी बार देख लूं कि वो क्या कर रहा है। लेकिन तुम्हें खुद को रोकना होगा, क्योंकि हर बार जब तुम उसकी प्रोफाइल देखते हो, तुम अपने घाव को फिर से कुरेद कर हरा कर देते हो। तुम खुद को पीछे धकेल देते हो। तुम्हें उसे अपनी जिंदगी से अदृश्य करना होगा। आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड, ये नियम सच में काम करता है। अब बात करते हैं तुम्हारे शरीर की, तुम्हारे इस फिजिकल अवतार की।
ब्रेकअप के बाद दो चीजें होती हैं, या तो इंसान खाना पीना छोड़ देता है और सूख कर कांटा हो जाता है, या फिर वो इमोशनल ईटिंग करता है और अपना वजन बढ़ा लेता है। दोनों ही हालतों में तुम आईने में खुद को देखकर खुश नहीं होते। तुम्हारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए हैं, चेहरे का नूर गायब हो गया है। तो अब वक्त आ गया है पसीना बहाने का। जिम जाना सिर्फ बॉडी बनाने के लिए नहीं होता। जब तुम भारी वजन उठाते हो, जब तुम ट्रेडमिल पर तब तक दौड़ते हो जब तक तुम्हारे फेफड़े जलने ना लगे, तो वो जो शारीरिक दर्द होता है ना, वो तुम्हारे अंदर के मानसिक दर्द को दबा देता है। वो 1 घंटा जो तुम खुद को देते हो, वो सिर्फ तुम्हारा होता है। उस 1 घंटे में कोई एक्स, कोई ब्रेकअप, कोई धोखा एग्जिस्ट नहीं करता। वहां सिर्फ तुम हो, तुम्हारा पसीना है और तुम्हारी सांसें हैं। और जब तुम लगातार ऐसा करते हो, 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, तो धीरे धीरे तुम्हारे शरीर में बदलाव आने लगते हैं। तुम्हारे कपड़े तुम पर बेहतर लगने लगते हैं, लोग तुम्हें नोटिस करने लगते हैं। और जब तुम आईने में खुद को देखते हो, तो तुम्हें एक हारा हुआ, टूटा हुआ इंसान नजर नहीं आता, तुम्हें एक फाइटर नजर आता है। और ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये बाजार में कहीं नहीं मिलता, ये तुम्हें खुद कमाना पड़ता है। लेकिन सिर्फ अच्छी बॉडी बना लेना काफी नहीं है। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास गजब की फिजिक होती है, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल खोखले होते हैं। असली ग्लो अप तब होता है जब तुम्हारा दिमाग शांत होता है। तो अपने दिमाग को कैसे ग्लो अप करें? खुद पर इन्वेस्ट करना शुरू करो। तुमने बहुत वक्त बर्बाद कर दिया उसके मैसेज का इंतजार करने में, उसे मनाने में, उसकी गलतियों को माफ करने में। अब वो सारा वक्त, वो सारी एनर्जी खुद पर लगाओ। वो कौन सी चीज थी जो तुम हमेशा से करना चाहते थे लेकिन रिलेशनशिप के चक्कर में नहीं कर पाए? कोई नई स्किल सीखना, कोई नया बिजनेस शुरू करना, कोई एग्जाम क्लियर करना। ये दुनिया बहुत मतलबी है। यहाँ लोग तुम्हारी शक्ल से ज्यादा तुम्हारी हैसियत देखते हैं, तुम्हारा बैंक बैलेंस, तुम्हारा करियर, तुम्हारा काम। ये चीजें तुम्हें वो इज्जत दिलाती हैं जो कोई भी इंसान तुमसे छीन नहीं सकता। जब तुम अपने काम में डूब जाते हो, जब तुम अपने करियर को अपनी प्रायोरिटी बना लेते हो, तो तुम्हारे पास फालतू बातों के लिए, ओवर थिंकिंग के लिए वक्त ही नहीं बचता। सोचो उस दिन के बारे में जब तुम अपनी पसंद की गाड़ी चला रहे होगे या अपने खुद के खरीदे हुए घर में बैठे होगे। उस दिन क्या तुम्हें इस बात से लत्ती भर भी फर्क पड़ेगा कि 2-3 साल पहले किसी ने तुम्हें छोड़ दिया था? नहीं, तुम उस वक्त उस इंसान को याद करके बस मुस्कुराओगे और सोचोगे कि अच्छा हुआ उसने मुझे छोड़ दिया, वरना मैं कभी अपनी असली ताकत नहीं पहचान पाता। पर सफर इतना आसान नहीं होगा। बीच बीच में ऐसे दिन आएंगे जब तुम टूट जाओगे। अचानक से कोई पुराना गाना बज जाएगा, या तुम किसी ऐसी जगह से गुजरोगे जहां तुम दोनों साथ जाते थे, और वो सारी यादें एक झटके में वापस आ जाएंगी। तुम्हें फिर से रोना आएगा, तुम्हें फिर से उसकी याद आएगी। और पता है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। जब ऐसा हो तो खुद से लड़ना मत। खुद को ये मत कहना कि मैं कितना कमजोर हूं, मैं अभी तक उसे भूल नहीं पाया। रो लेना। अगर कमरे में अकेले बैठकर जोर जोर से रोने का मन करे तो रो लेना। आंसुओं को अंदर दबाने से वो जहर बन जाते हैं, उन्हें बह जाने दो। लेकिन रोने के बाद अपने आंसू खुद पहुंचना, गहरी सांस लेना और खुद से कहना कि ये बस एक बुरा दिन था, मेरी जिंदगी बुरी नहीं है। तुम्हें अपनी वैल्यू समझनी होगी। जब कोई हमें छोड़कर जाता है तो हमारी सेल्फ एस्टीम बिल्कुल जमीन पर गिर जाती है। हमें लगने लगता है कि शायद हम में ही कोई कमी थी, शायद हम ही प्यार के लायक नहीं हैं, शायद हम काफी नहीं हैं। पर यह सच नहीं है। एक इंसान के जाने से तुम्हारी कीमत कम नहीं हो जाती। एक 2000 के नोट को अगर कोई क्रश कर दे, उसे जमीन पर फेंक दे या उसे मिट्टी में मिला दे, तब भी उसकी कीमत 2000 ही रहती है ना। तुम्हारी वैल्यू भी वैसी ही है। उसने तुम्हारी वैल्यू नहीं समझी, ये उसकी प्रॉब्लम है, तुम्हारी नहीं। तुम्हें खुद को यह बात रोज याद दिलानी होगी। अब आते हैं उस पार्ट पर जिसका तुम्हें सबसे ज्यादा इंतजार था, उसे कैसे जलाएं। जब तुम ये सारा काम कर रहे होगे अपनी बॉडी पर, अपने माइंड पर, अपने करियर पर, तो तुम्हारे अंदर एक शांति आने लगेगी। तुम सोशल मीडिया पर उदास कोट्स डालना बंद कर दोगे। तुम वो इंसान नहीं रहोगे जो हर वक्त अटेंशन मांगता है। तुम एक मिस्ट्री बन जाओगे। और यही वो चीज है जो तुम्हारे एक्स को सबसे ज्यादा चुभेगी। जब उसे पता चलेगा कि उसके जाने के बाद तुम टूटे नहीं, बल्कि तुम और ज्यादा मजबूत हो गए। जब वो देखेगा कि तुम्हारे चेहरे पर एक अलग ही चमक है जो पहले कभी नहीं थी।
जब उसे तुम्हारे दोस्तों से पता चलेगा कि तुम अपनी लाइफ में कितना अच्छा कर रहे हो, तब उसे वो जलन महसूस होगी, तब उसे वो रिग्रेट होगा। उसे ये देखकर सबसे ज्यादा दर्द होगा कि उसकी तुम्हारे ऊपर जो पावर थी वो तुमने छीन ली है। तुमने उसे वो अहमियत देना बंद कर दिया है जो तुम पहले देते थे। अब वो तुम्हारी दुनिया का केंद्र नहीं है, अब तुम्हारी दुनिया तुम खुद हो। लेकिन सबसे मजेदार बात पता है क्या है? जिस दिन ये सब सच में होगा ना, जिस दिन तुम्हारा एक्स तुम्हारी लाइफ में वापस आने की कोशिश करेगा या तुम्हारी सक्सेस देखकर अंदर ही अंदर जलेगा, उस दिन तुम्हें मजा नहीं आएगा, तुम्हें कोई खुशी नहीं मिलेगी, तुम्हें कोई जीत वाली फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि तब तक तुम इतने ऊपर उठ चुके होगे कि तुम्हें इन छोटी छोटी बातों से फर्क ही नहीं पड़ेगा। तुम उसकी तरफ मुड़कर देखोगे भी नहीं। तुम्हारा रिएक्शन गुस्सा या नफरत नहीं होगा, तुम्हारा रिएक्शन इनडिफरेंस होगा। मतलब तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि वो जिंदा है, खुश है, रो रहा है या जल रहा है। वो तुम्हारे लिए एक अनजान इंसान बन चुका होगा जिसके साथ कभी तुम्हारा एक अतीत था। बस यही असली रिवेंज है। द बेस्ट रिवेंज इज मैसिव सक्सेस, और उससे भी बड़ा रिवेंज है पूरी तरह से भूल जाना, मूव ऑन कर जाना। तो आज अभी इसी वक्त से ये फैसला करो कि अब एक भी आंसू उस इंसान के लिए नहीं गिरेगा जिसे तुम्हारी कद्र नहीं है। अब जो भी मेहनत होगी, जो भी पसीना बहेगा, जो भी रातें जागकर कटेंगी, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए होंगी, तुम्हारे उस फ्यूचर के लिए होंगी जहां तुम एक राजा या रानी की तरह अपनी जिंदगी जी रहे होगे। अपनी अलमारी साफ करो, उसकी दी हुई सारी चीजें एक डिब्बे में बंद करके कहीं दूर रख दो या फेंक दो। अपने कमरे में ताजी हवा आने दो, एक नया हेयर कट लो, कोई नया परफ्यूम खरीदो, अपनी एक नई पहचान बनाओ। ये पुरानी वाली स्किन छोड़ने का वक्त है, एक नया जन्म लेने का वक्त है। तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है, तुमने बस उसे गलत इंसान के पैरों में रख दिया था। अब उस पोटेंशियल को वापस उठाओ, उसे अपने सीने में वापस रखो और दुनिया को दिखाओ कि तुम किस मिट्टी के बने हो। कोई तुम्हें आकर नहीं बचाएगा, कोई जादू की छड़ी नहीं है जो रातों रात तुम्हारा दर्द खत्म कर देगी। तुम्हें खुद अपना मसीहा बनना पड़ेगा, तुम्हें खुद अपनी उंगली पकड़कर खुद को इस अंधेरे से बाहर निकालना होगा, और तुम निकाल लोगे, मुझे तुम पर भरोसा है। अब इस स्क्रीन को बंद करो, फोन को किनारे रखो, जाओ ठंडे पानी से अपना मुंह धोकर आओ, आईने में अपनी आंखों में देखो और खुद से कहो, अब और नहीं, अब मेरी बारी है। तुम हारने वालों में से नहीं हो, तुम बस थोड़ी देर के लिए रास्ता भटक गए थे। अब वापस ट्रैक पर आने का वक्त है। वो जहां भी है उसे अपनी जिंदगी जीने दो। तुम अपनी जिंदगी को एक मास्टरपीस बनाओ, क्योंकि आग लगाने के लिए माचिस की नहीं, तुम्हारी उस खामोश कामयाबी की जरूरत है जिसका धुआं बहुत दूर तक जाएगा। अभी जाना मत, क्योंकि जो असल बात है वो तो अब शुरू होने वाली है। अभी तक हमने जो बातें की वो सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, मोटिवेशन आता है, रोंगटे खड़े होते हैं और मन करता है कि बस अभी दुनिया बदल दूं। लेकिन जैसे ही ये वीडियो खत्म होगा तुम फिर से अकेले हो जाओगे, वो सन्नाटा फिर से तुम्हें काटने को दौड़ेगा। इसलिए अब मैं तुम्हें वो रोड मैप देने वाला हूं जो तुम्हें अगले 90 दिनों तक पकड़ कर रखना है। इसे गौर से सुनना, क्योंकि यही वो हिस्सा है जो एक सोचने वाले और एक करने वाले के बीच का फर्क तय करेगा। ग्लो अप का सबसे पहला नियम है साइलेंस, यानी खामोशी। आज से तुम ढिंडोरा पीटना बंद कर दोगे। तुम इंस्टाग्राम पर फीलिंग सैड या ब्रोकन हार्ट वाले स्टेटस डालना बंद करोगे, और उससे भी जरूरी तुम सक्सेस वाले कोट्स डालना भी बंद करोगे। क्यों? क्योंकि जब तुम चिल्ला चिल्ला कर दुनिया को बताते हो ना कि तुम बदल रहे हो, तो तुम अपनी वो एनर्जी बर्बाद कर देते हो जो असल में काम में लगनी चाहिए थी। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि तुम कहाँ हो, उसे खबर नहीं मिलनी चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो। जब इंसान को ये नहीं पता होता ना कि सामने वाला क्या कर रहा है, तो उसका दिमाग अपने आप ही उसे और ज्यादा याद करने लगता है। तुम्हारी खामोशी उसे तुम्हारी चीखों से ज्यादा परेशान करेगी। अब बात करते हैं तुम्हारी हैबिट्स की। ब्रेकअप के बाद हम अपनी रूटीन खो देते हैं। रात को 3 बजे तक जागना, पुराने चैट पढ़ना और फिर सुबह 11 बजे उठना, ये एक हारे हुए इंसान की निशानी है। अगर ग्लो अप करना है तो सबसे पहले अपनी नींद पर कब्जा करो। रात को फोन को खुद से 10 फीट दूर रखो। सुबह जब सूरज निकले तो तुम्हारी आंखें खुली होनी चाहिए। सुनने में बहुत छोटा लगता है ना, लेकिन सुबह जल्दी उठकर जब तुम सूरज की पहली किरण देखते हो तो तुम्हारे दिमाग को एक सिग्नल जाता है कि एक और मौका है। दूसरा पॉइंट, द पावर ऑफ नॉलेज।
सिर्फ बॉडी बनाने से काम नहीं चलेगा। ग्लो अप का मतलब है कि जब तुम किसी महफिल में खड़े हो तो लोग तुम्हें सिर्फ तुम्हारी शक्ल के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी अक्ल के लिए भी सुने। कोई भी एक ऐसी किताब उठाओ जो तुम्हारी सोच बदल सके, चाहे वो फाइनेंस पर हो, साइकोलॉजी पर हो या सिर्फ किसी की बायोग्राफी हो। जब तुम पढ़ते हो तो तुम उन लोगों के दिमाग से जुड़ते हो जो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कर चुके हैं, और धीरे धीरे तुम्हारे एक्स की वो छोटी सी दुनिया तुम्हारे लिए बहुत छोटी पड़ने लगेगी। तुम्हें पता है ब्रेकअप का सबसे बुरा हिस्सा क्या होता है? ये नहीं कि वो चला गया, बल्कि ये कि उसने तुम्हारे आत्मविश्वास को मार दिया। तुम्हें अब हर काम करने से पहले डर लगता है, तुम्हें लगता है कि तुम फेल हो जाओगे। इस डर को मारने का सिर्फ एक ही तरीका है, स्मॉल विंस, छोटी जीत। आज अपना बिस्तर खुद ठीक करो, आज 15 मिनट एक्सरसाइज करो, आज एक नया शब्द सीखो। जब तुम ये छोटे छोटे काम पूरे करते हो ना, तो तुम्हारे दिमाग में वो खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस आने लगता है। तुम्हें लगने लगता है कि हाँ, मैं कर सकता हूं। और एक बात, अपने दोस्तों का चुनाव बहुत सोच समझ कर करना। अगर तुम्हारे पास ऐसे दोस्त हैं जो हर वक्त उसी एक्स की बातें करते रहते हैं या तुम्हें कहते हैं कि भाई चल दारू पीते हैं और उसे भूल जाते हैं, तो भाई वो दोस्त नहीं है, वो तुम्हें उस गड्ढे में और गहरा धकेल रहे हैं। तुम्हें ऐसे लोगों की जरूरत है जो तुम्हें चैलेंज करें, जो तुम्हें कहें कि तू इससे बेहतर डिजर्व करता है, चल आज काम पर ध्यान देते हैं। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं क्या उसे सच में जलन होगी? मैं कहता हूं हाँ, जरूर होगी, लेकिन जलन उसे तुम्हारी कार या तुम्हारे जिम वाले डोले देखकर नहीं होगी। उसे जलन तब होगी जब वो देखेगी कि तुम्हारी आंखों में अब उसके लिए कोई तड़प नहीं है, जब उसे एहसास होगा कि तुम अब उसके कंट्रोल से बाहर हो चुके हो। सोचो, तुम एक मॉल में चल रहे हो बिल्कुल अपनी मस्ती में, अचानक वो सामने आ जाए। पहले क्या होता था? तुम्हारे हाथ पांव फूल जाते थे, तुम नजरें चुराने लगते थे या बहुत ज्यादा रिएक्ट करते थे। लेकिन ग्लो अप के बाद तुम उसकी तरफ देखोगे, एक हल्की सी ग्रेसफुल मुस्कान दोगे जैसे किसी पुराने क्लासमेट को दी जाती है, और फिर अपना रास्ता पकड़ लोगे बिना मुड़कर देखे। उस एक पल में वो हार जाएगा और तुम जीत जाओगे बिना एक शब्द बोले। ये सफर लंबा है। आज तुम्हें लग रहा होगा कि 90 दिन बहुत ज्यादा हैं, लेकिन एक एक दिन करके ही पहाड़ चढ़ा जाता है। खुद को माफ करना सीखो। अगर आज फिर से उसे याद करके रो दिए तो कोई बात नहीं, कल फिर से कोशिश करेंगे। बस रुकना मत। ये जो दर्द तुम्हें अभी महसूस हो रहा है ना, ये तुम्हारी ईंधन है। इसे जाया मत होने दो, इसे अपनी तरक्की की आग में झोंक दो। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, शुक्र है उस दिन मेरा दिल टूटा, वरना आज मैं यहां नहीं होता। वो ग्लो अप शुरू करो आज से, अभी से। तो बस अब और बातें नहीं, अब सिर्फ काम। अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस प्लान के लिए तैयार हो तो कमेंट्स में लिखो मेरी बारी है, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। अपना ख्याल रखना, क्योंकि अब तुम ही अपनी पहली प्रायोरिटी हो। मिलते हैं तुम्हारी नई पहचान के साथ।